हाय एवरीवन, वेलकम टू अक्यूमेन। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अकाउंटेंसी के चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेथड 2 वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। आप हमें फॉलो कर सकते हैं वेरियस सोशल मीडिया के साथ, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ अबाउट द अपकमिंग क्लास, और वहाँ पे स्टडी मटेरियल्स भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 अकाउंट्स का ये न्यू चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैंने शुरू करवाया आप लोगों को, और मैंने वहां पे आप लोगों को समझाया कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप्स के गुडविल होते हैं, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस तरीके से वैल्यू किया जाता है गुडविल को। यहाँ पे 5 वेज है गुडविल को वैल्यू करने के, और मैंने आप लोग को ऑलरेडी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड सिखा चुका हूं, जहां पे हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से ये 2 स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग गुडविल का वैल्यू निकाल लेते हैं। और इसके बेसिस में मैंने शॉर्ट ड्यूरेशन का 6 वीडियोस भी आप लोगों के लिए मैंने दिखाया है आप लोगों को। आई होप आप लोगों को वो क्लियर हो गया होगा। सो अगर मैं सजेस्ट करूंगा ये सेकंड टॉपिक शुरू करने से पहले कि आप लोग वो ओल्ड फर्स्ट टॉपिक को एक बार देख लें फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, प्रीवियस वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है मैंने। सो आज हम लोग ये सेकंड टॉपिक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सो दैट आप लोगों को न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। ओके, तो आज आते हैं हम लोग अपने सेकेंड मेथड की तरफ। तो ये सेकेंड मेथड है गुडविल को वैल्यू करने का, जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, तो ये मेथड को भी सॉल्व करने का 2 स्टेप है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट मेथड में सीखा था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 स्टेप, यहाँ पे भी 2 स्टेप है। पहला स्टेप यहाँ पे क्या निकालने को होता है, दैट वी नीड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वहां पे हम लोगों को सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकालना हो रहा था, राइट। सो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, जितने ईयर्स के प्रॉफिट दिए रहते थे हम लोग उसको पूरा टोटल करके ऐड करके टोटल निकाल लेते थे, और उसको डिवाइड करते थे नंबर ऑफ ईयर्स से। यहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों को टोटल वेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल वेट से। अब ये क्या कैसे निकलता है ये वेटेड प्रॉफिट, और ये वेट क्या होता है, ये हम लोग एक सम्स के थ्रू सीख लेंगे। और ये दूसरा स्टेप्स है, स्टेप नंबर 2 गुडविल को कैलकुलेट करने का। जो हम लोग स्टेप नंबर 1 से वेटेड एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू लाए हैं, उस वैल्यू को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये क्या होता है। ये क्वेश्चन में दिया रहता है, जस्ट उसका वैल्यू पुट कर हम लोग को आंसर लाना होता है। तो आइए एक सम्स देखते हैं और समझते हैं कि इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई किया जाता है। आइए स्टूडेंट समझते हैं सम नंबर 10 के अकॉर्डिंगली कि ये मेथड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को निकालने के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 years, वे यहाँ पे 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। ईयर एंडेड 31 मार्च 15 है, दैट मीन्स कि ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2014 में। ओके, सो 1 अप्रैल 14 से 31 मार्च 15 ये ईयर चला है। यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया है कंपनी। सेकेंड ईयर शुरू हुआ था 1 अप्रैल 15 में, एंड होता है 31 मार्च 16 में। प्रॉफिट था 24,000। थर्ड ईयर का एंड दिया है 31 मार्च 17, तो स्टार्टिंग क्या होगा, 1 अप्रैल 2016। वेरी गुड। ये वाला ईयर 31 मार्च 18 एंडेड है, और ये वाला ईयर 31 मार्च 19 एंडेड है। तो ये वाला ईयर का स्टार्टिंग कब होएगा, 1 अप्रैल 2018। ओके, सो ये 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। नीचे में बोलता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। दैट मीन्स कि ये हमारा नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हो जाएगा, जो हम लोग सेकेंड स्टेप नंबर 2 पे यूज करते हैं। ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, देख लीजिए यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया है कि हम लोगों को कौन सा मेथड यूज करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है। आफ्टर असाइनिंग वेट 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 साल का वेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5। इसको कैसे यूज करेंगे हम लोग देखते हैं।
to the profits for the year ended 31st March 15, 16, 17, 18, 19 respectively. That means कि ये 5 साल के प्रॉफिट में ये 5 साल का वेट यूज करना है रेस्पेक्टिवली. मतलब 1 जो है वो ये फर्स्ट ईयर को रिलेट करता है, 2 सेकेंड ईयर को रिलेट करता है, 3 थर्ड को, 4 फोर्थ को और 5 फिफ्थ ईयर को रिलेट करता है. तो आइए इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व इसे करते हैं. ओके, सो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया, यहां पे मैंने सॉल्यूशन कर रखा है आप लोगों के लिए. यहां पे 2 स्टेप्स करना होता है हम लोगों को. पहला स्टेप पे हम लोगों को वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है. तो हम लोगों ने ऊपर लिख दिया है कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट. कैसे इसको प्रेजेंट करना होगा, ये 5 साल देता है, ईयर एंडेड 31 मार्च 15 है. तो आप बता सकते हैं कि इसका स्टार्टिंग क्या होता, 1 अप्रैल 14 होता ना, 1 अप्रैल 2014 टू 31 मार्च 15. सिमिलरली ये ईयर शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 15 टू 31 मार्च 16, ये 1 अप्रैल 16 टू 31 मार्च 17, ये 1 अप्रैल 17 टू 31 मार्च 18 और ये 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19. ओके, ये 12 मंथ्स का पीरियड का ये 5 साल दे रखा है. ये 5 साल का प्रॉफिट दिया है कि फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये मैंने क्वेश्चन से कॉपी कर दिया है एज इट इज. उसके बाद क्वेश्चन के नीचे में हम लोगों को वेट दिया था 1 2 3 4 5, हम लोग ने रेस्पेक्टिवली उसके ईयर के साथ मैंने वो वेट्स को लिख दिया है. वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालना होता है, हम लोगों को ये प्रॉफिट्स वाला कॉलम को वेट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है. दैट मीन्स कि अगर ये प्रॉफिट को आप ए मान लीजिए ये कॉलम को, और वेट वाले कॉलम को अगर आप बी मान लीजिए, तो ये वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता है, A इंटू बी. ये 2 कॉलम को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो वेटेड प्रॉफिट आ जाता है. तो 20,000 इंटू 1 विल गिव यू 20,000, 24,000 इंटू 2 विल गिव यू 48,000, 30,000 इंटू 3 विल गिव यू 90,000, 25,000 इंटू 4 विल गिव यू 1 लाख, 18,000 इंटू 5 विल गिव यू 90,000. सो आप अगर ये पूरे वेटेड प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो इसका सम क्या आता है, 3,48,000. ये वेट को आप ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, 15. अब आते हैं हम लोग अपना स्टेप नंबर 1 पे. तो ये स्टेप नंबर 1 ही तो चल रहा था. तो ये स्टेप नंबर 1 का एंड कैसे निकलता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालकर. क्या है फॉर्मूला, टोटल वेटेड प्रॉफिट, जो कि हम लोग निकाला है यहाँ पे 3,48,000 और टोटल ऑफ वेट, दैट मीन्स कि वेट का टोटल 15. ओके, सो ये फॉर्मूला हम लोगों को याद कर लेंगे तो हम लोगों को क्या निकालना है वो हम लोगों को पता चल जाएगा, और फॉर्मूला के बेसिस में हम लोग वो सारा चीज को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. उसके बाद जस्ट वैल्यूज को पुट करना है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है. यहाँ पे 23,200 रुपीज आ गया है. उसके बाद सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि गुडविल कैलकुलेट कर लीजिए. क्या फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो मैंने स्टेप नंबर 1 से निकाल रखा है, राइट. और ये नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज तो 3 दिया था क्वेश्चन में, हम लोग ने पढ़ा था. सो बस वेटेड एवरेज प्रॉफिट के वैल्यू को नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. ओके, सो ये हम लोगों ने सीख लिया एक सिंपल सा सम बेस्ड ऑन द सेकंड मेथड विच इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड सम्स और भी करेंगे. ओके, तो आइए एक और सम देखते हैं इस टॉपिक का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का, सम्स नंबर 12. इसमें क्या लिखा है, रमन एंड दमन ये 2 पार्टनर्स थे, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 60:40. ये सम्स में ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई यूज नहीं होगा, जस्ट दे रखा है वो लोगों का टर्म के अकॉर्डिंगली, पार्टनरशिप टर्म. फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ 50,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली. सी देखिए यहाँ पे, भले ये कंपनी, ये पार्टनरशिप फर्म ये लोग दोनों का ही है, बट ये लोग दोनों जो काम कर रहे हैं फर्म के लिए, वो लोग फर्म से सैलरी भी ले रहा है. रमन ईयरली 50,000 ले जा रहा है, दमन ईयरली 40,000 रुपीज ले जा रहा है. एनुअली मीन्स ईयरली. ओके, सो ये कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगा, पार्टनरशिप फर्म जो प्रॉफिट कमाएगा, वो प्रॉफिट से पहले ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एक्सपेंस का काम कर रहा है. ऑल्दो ये पार्टनर्स के लिए इनकम है, बट लाइफ ऑफ द पार्टनर एंड लाइफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर सेपरेट, राइट. देखिए वो लोगों का एनुअल अकाउंट क्या शो करता है, फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी. दैट मीन्स ये 3 साल का जो सैलरी दे रखा है, ईयर एंडेड 31 मार्च 17 का प्रॉफिट, 18 का प्रॉफिट और 19 का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट सैलरी चार्ज करने से पहले का है. दैट मीन्स ये प्रॉफिट से ये दोनों का सैलरी चार्ज नहीं हुआ है. टोटल सैलरी कितना लेस होना चाहिए था, 50 + 40 90,000 रुपीज. सो कंपनी का 90,000 ईयरली एक्सपेंस है,
क्योंकि वो पार्टनर्स लोग को सैलरी पे करता है। ओके, तो ये ईयर एंड 31 मार्च 17 था, तो ये ईयर का स्टार्टिंग डेट क्या होएगा? 1 अप्रैल 2016। वेरी गुड। ये वाला ईयर 18 है, ये शुरू कब हुआ था? 1 अप्रैल 17 टू 31 मार्च 18। और ये वाला ईयर 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। नीचे देखते हैं ऑन 1 अप्रैल, दैट मीन्स कि जैसे ही ये ईयर एंड होता है, 31 मार्च 19 एंड होता है और नया ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 19, वैसे ही वो ये दो पार्टनर एक नया पार्टनर जीनू को एडमिट करता है पार्टनरशिप में। दैट मीन्स कि एक नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है यहाँ पे 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। दैट मीन्स कि ये शेयर ऑफ प्रॉफिट किसके लिए है? जीनू के लिए। विदाउट एनी सैलरी, जीनू को कुछ सैलरी नहीं मिलेगा, ये लोगों के जैसा इसको सैलरी नहीं मिलेगा। गुडविल इज टू बी वैल्यूड, तो इसका एडमिशन से पहले ये लोग दोनों चाहता है, रमन और दमन, की कंपनी का गुडविल को वैल्यू कर लिया जाए। किस बेसिस में? 4 years परचेज। दैट मीन्स कि ये नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दे रखा है 4, ये हम लोग लास्ट स्टेप में यूज करते हैं, रिमेंबर यू, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। तो हम लोग लास्ट 3 years का वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे। तीनों ईयर का वेट दे रखा है 1, 2 एंड 3। दैट मीन्स कि फर्स्ट ईयर का वेट है 1, सेकेंड ईयर का वेट है 2, थर्ड ईयर का वेट है 3। ग्रेटेस्ट वेट बिन गिवन टू द लास्ट ईयर, देखिए यहाँ पे लिखा है कि ग्रेटेस्ट वेट जो है वो लास्ट ईयर को दिया जाएगा। दैट मीन्स कि 3 जो है वो 2019 को रिलेट करेगा, 2 जो है 2018 को रिलेट करेगा, 1 जो है वो 2017 को रिलेट करेगा। और इसका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोगों को करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सम्स नंबर 12 का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए सॉल्व करके रखा है। स्टेप नंबर 1 हम लोगों को पता है कि सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है हम लोगों को। तो यहां पर ईयर एंड 3 साल का दिया था 31 मार्च 17, सो इसका ईयर स्टार्टिंग कब हुआ होता? 1 अप्रैल 16, राइट। ये वाला ईयर का सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग कब हुआ होता? 1 अप्रैल 17 टू 31 मार्च 18। और ये थर्ड ईयर का स्टार्टिंग 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19। वेरी गुड। ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये 3 साल में वो उन लोगों ने क्या प्रॉफिट अर्न किया है बिफोर पेइंग द सैलरी टू द पार्टनर। पार्टनर्स लोगों को अभी सैलरी पे नहीं हुआ है, तो ये प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,40,000, 1,01,000 एंड 1,30,000। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद बोला था कि वो दो पार्टनर रमन और दमन को 50,000 और 40,000 का सैलरी मिल रहा है, तो ये 90,000 टोटल होता है ना। तो ये 90,000 कैसे बन गया? रमन का 50,000 सैलरी ईयर का, दमन का 40,000 का सैलरी ईयर का, ये दोनों मिलाकर 90,000 बन जाता है। तो एक बार में हम लोगों ने ले लिया है पार्टनर्स का सैलरी लिखकर 90, 90, 90, तीन ईयर में 90, 90, 90 करके आएगा, राइट। सो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी कैसे निकलता है? ये बिफोर सैलरी को जो प्रॉफिट है उसमें से सैलरी को लेस करने से निकलता है ना। सो अगर इसको ए मानते हैं और अगर इसको बी मानते हैं, तो ये हम लोग को जो ये सी मिला है किस प्रकार मिला है? ए को माइनस करना पड़ा है बी से। दैट मीन्स के नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी को माइनस करना पड़ा है पार्टनर्स के सैलरी से। सो 1,40,000 माइनस 90 विल गिव अस 50,000 रुपीज। 1,01,000 अगर माइनस करते हैं 90,000 से तो हम लोगों को मिलता है 11,000 रुपीज। और अगर 1,30,000 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 90,000 से तो हम लोगों को मिलता है 40,000 रुपीज। सो ये वेट हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था 1, 2 एंड 3। हम लोगों को अब वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालना होता है? सो अगर वेट को हम लोग डी मान लें तो ये वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता है? ये कॉलम सी को मल्टीप्लाई करना होता है डी से। सो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग पार्टनर सैलरी के अमाउंट 50,000 को उसके वेट 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, 11,000 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो ये हम लोगों को वेटेड प्रॉफिट मिल गया। अब ये वेटेड प्रॉफिट को अगर आप टोटल करेंगे तो आएगा 1,92,000 रुपीज और वेट को अगर टोटल करेंगे तो आएगा 6। सो स्टेप नंबर 1 हम लोगों को क्या बोलता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। उसका फॉर्मूला क्या है हम लोगों को पता है, टोटल वेटेड प्रॉफिट चाहिए। सो हम लोगों ने इतना मेहनत जो किया है वो ये चीज निकालने के लिए किया है। ओके, सो हम लोगों को यहाँ पे टोटल वेटेड प्रॉफिट मिल गया है 1,92,000 यहाँ पे लिख देना होगा। और टोटल वेट 6 है उसे भी लिख दिया मैंने। डिवाइड करके हम लोगों को क्या आ गया? वेटेड प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया है 32,000 रुपीज। ओके, उसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 2 में आ जाएंगे जो कि हमारा गुडविल का फॉर्मूला है WAP। मैंने इनिशियल यूज किया है, आप लोग फुल फॉर्म यूज करना है एग्जाम के पर्पस के लिए। WAP का मतलब होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये इसका इनिशियल्स है, इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो हम लोगों को वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहां से मिला 32,000 रुपीज
नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमारे क्वेश्चन में दे रखा था 4, ओके, और ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके गुडविल का वैल्यू निकाल लिया ऑन बेस्ड ऑन द सेकंड मेथड विच इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। है ना इजी स्टूडेंट्स? बहुत ही इजी है ये टॉपिक, ये पूरा चैप्टर ही आप लोगों के लिए मैं इजी कर दूंगा।